अब प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 के सवालों को देखिए। इसमें लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 5 सवाल टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 5 द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इन सारे में हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पर चर के रूप में उपस्थित है। तो पहला यहाँ पर देखिए x² - 3x - 10 बराबर 0 दिया है। उसी तरह से 2x² - x - 6 बराबर 0, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0, 2x² - x + 1/8 बराबर 0, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल 5 सवाल दिया हुआ है। एक एक करके सबको हम लोग बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से x के मान को यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर के सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व लिखना होगा। और चूंकि यहाँ पर देखिए पूरे बहुपद को 0 के बराबर लिख चुका है, तो हम लोगों को मान के जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x² - 3x - 10 बराबर 0। अब इसमें करना क्या होगा हम लोगों को, यहाँ पर जो a है x² के साथ में a और ये जो 10 है, इन दोनों को गुना करके हम लोगों को यहाँ पर 3 लाना है, यानी कि जोड़ घटा के, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 है और यहाँ 10 है, तो 10 और गुना 1 तो 10 हो जाएगा। 10 को हम लोग अगर गुणनखंड करें तो 2 से भाग देंगे तो 5 होगा। अब हम लोगों को लाना है यहाँ पर 3x, तो अगर 5x में 2x घटा दें तो 3x बचेगा। 5x घटा 2x बराबर 3x। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, -3x है। ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा आपको। अगर -3x है तो यहाँ पर माइनस लगाने के लिए यहाँ पर प्लस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए। मतलब क्या हुआ कि 2x में 5x घटा रहे हैं। अगर छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस में बचेगा, तो -3x हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि -3x को हम लोग -5x + 2x के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इसी प्रकार से लिखना होगा हमें, x² - 5x + 2x और -10 बराबर 0। अब देख सकते हैं -3x के स्थान पर -5x और +2x लिख दिए हैं। अब आगे क्या होगा, इन दोनों में आपको देखना होगा कि कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो x बाहर करेंगे तो एक x यहाँ बचेगा और इसमें से x अगर बाहर हो जाता है तो 5 बचेगा। उसी तरह से इन दोनों में आप देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर माइनस में 5 बचेगा और बराबर 0, ठीक है। अब ये हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हालांकि आप बगल में लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि बिना गुणनखंड किए तो आपको ये लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पर यही चीज़ कोशिश रखिएगा कि बगल में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी हम लोग यानी कि गुणनखंड करते हैं, कॉमन जब लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद दोनों पार्ट में यानी कि दोनों हिस्से में अगर देखिएगा तो x - 5 x - 5 मिलेगा। हर एक सवाल में इस तरह से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। दोनों में सेम टू सेम मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट में और ये पार्ट में कॉमन क्या मिल रहा है, x - 5 x - 5 दोनों में उभयनिष्ठ उपस्थित है। तो उभयनिष्ठ के रूप में मतलब दोनों में सेम सेम मिल रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ से हम लोग x - 5 को निकाल सकते हैं। तो x - 5 को अगर यहाँ पे बाहर कर लें तो इसमें इस पार्ट में देखिए x बचता है, तो ब्रैकेट में लिखना x, और इस पार्ट में से अगर ये बाहर हो गया तो बचेगा +2 बराबर 0 है, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं x - 5 बराबर जब 0 लेंगे, एक एक गुणनखंड को, ये 2 गुणनखंड आए, एक गुणनखंडीय एक गुणनखंडीय, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे और उस तरह से x का 2 मान ज्ञात होगा। तो x - 5 बराबर 0 है, इसीलिए x बराबर ये उस साइड चले जाएगा तो +5 हो जाएगा। एवं दूसरा अगर देखिएगा x + 2 बराबर 0 है, तो इसीलिए x बराबर -2 हो जाएगा। अतः x बराबर 5 और कॉमा -2 है। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आंसर में। इसका रीजन क्या है कि आप पहले से पढ़ चुके होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, वहाँ पे हम लोग 5 -2 अगर इस तरह से लिख दें तो ये x हो जाता है, ये y हो जाता है। x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इस तरह से कोई दिक्कत हालांकि नहीं है, जैसे अगर लिख भी देते हैं तो, लेकिन नहीं लिखना ही अच्छा होगा। अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि ये x के बराबर है,
ठीक है। अब दूसरा हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो दूसरा सवाल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो आगे 2 दिख रहा है और ये जो 6 दिख रहा है, ये a है और ये c है, तो a और c को गुना करके इस बीच वाले को पुराना है, मतलब माइनस एक्स पुराना है, ठीक है। तो अगर 2 गुना 6 करते हैं तो 12 होता है और इसको तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और फिर 2 से इसको भाग देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब पुराना है हमको, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में x पुराना है, या तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 1 है तो माइनस में 1 पुराना है। तो किस तरह से पूरेगा, तो यहाँ पर देखिए अगर 3 दूना 6 करते हैं और 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 हमारे पास प्राप्त होता है। लेकिन यही अगर इस तरह से ये दोनों को एक साथ में ले लें, 2 दूना 4 और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 घटा 3 बराबर 1, लेकिन यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस यहाँ अगर लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो x लगा देंगे तीनों के साथ। तो देखिए 1x लिखें या माइनस 1x लिखें या माइनस x लिखें, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि माइनस 1x को हम लोग माइनस 4x प्लस 3x के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे हम लोगों को क्या करना होगा, 2x² माइनस 4x प्लस 3x, तो इसी को यानी कि माइनस एक्स को ये इस तरह से लिख दिए और माइनस 6 बराबर 0। अब ये दोनों में आपको देखना है कि क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो 2x अगर बाहर करते हैं तो यहाँ पर 1x बचेगा और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग 4x को लिख सकते हैं 2 गुना 2x, अगर 2x बाहर हो गया तो बचेगा प्लस यहाँ पे माइनस में 2, ठीक है। तो ये हो गया और इसी तरह से यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 3 दोनों में मिल रहा है, तो 3 बार करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर माइनस बचेगा, और 3 दूना 6 होता है तो 3 अगर बाहर हो गया तो 2 बचेगा, क्योंकि 3 गुना 2 तो 6 होता है बराबर 0। अब इसमें और इसमें देखिए x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 अगर बाहर कर लें तो यहाँ पर देखिए इसमें भी x माइनस 2 है तो बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और इसमें प्लस में 3 बचेगा बराबर 0, या लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर देखिए प्लस में 2 आ जाएगा तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। एवं दूसरा जो है यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर माइनस 3 हो जाएगा और इसीलिए x बराबर माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। अतः x बराबर 2 एवं माइनस 3 बटे 2 है। तो इस प्रकार से ये दूसरे नंबर का भी हल ज्ञात हो चुका है। अब आगे तीसरा, चौथा और पांचवें सवाल को बनाएंगे। अब आगे प्रश्न संख्या 3 को देखिए, इसमें लिखा है √2x² प्लस 7x और प्लस 5 √2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सॉल्व लिख के, √2x² प्लस 7x और प्लस 5 √2 बराबर 0। तो इसमें क्या करना होगा, यही जो सेम प्रोसेस पहले जो किए हैं वही यहाँ पे भी करेंगे। तो 5 √2 यहाँ पर है और यहाँ पे √2 है, तो दोनों को गुना करेंगे, तो 5 √2 और गुना √2, तो यहाँ पर देख सकते हैं √2 गुना √2 √4 होगा और √4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब 5 और गुना 2 हो जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना, इसमें √2 गुना √2 √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 गुना 5 तो 5 दूना 10, तो इस प्रकार से 10 हो गया। अब 10 को तोड़ के हम लोगों को 7 लाना है, ठीक है। तो 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 5 यानी कि 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अब 5x और प्लस 2x अगर करते हैं तो 7x हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि 2x प्लस 5x बराबर 7x होता है, तो 7x को यही लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस √5 √2, तो जो भी यहाँ पर दिया हुआ था हम लोग लिख चुके हैं। अब आगे क्या करना होगा, इसमें और इसमें कॉमन हम लोगों को देखना है कि क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए √2 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है। x तो दोनों में मिल ही रहा है, लेकिन √2 भी मिल रहा है, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, ठीक है। मतलब √2 गुना √2 अगर करते हैं √4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 ही आता है, तो ये 2 के बराबर है। तो 2 के पास हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 2 गो √2 है, 1 2 है, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 गो √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं √2 को, तो √2 और x को अगर कॉमन ले लिए हैं
तो √2 बाहर हो गया, एक्स भी बाहर हो गया, एक एक्स बचेगा। और यहाँ पर देखिए एक्स बाहर हो चुका है, तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, एक्स बाहर हो चुका है तो ये एक्स नहीं लिखाएगा, और यहाँ पे 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2। अब एक बाहर हुआ है तो एक तो बचा रहेगा, तो √2 बचा हुआ है यहाँ पर। और प्लस में यहाँ देखिए इन दोनों में आपको 5 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक्स बचेगा अगर 5 बाहर कर लें, और इसमें से भी अगर 5 बाहर कर लें तो प्लस में √2 बचता है बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस √2 x प्लस √2 दोनों में मिल रहा है, तो x प्लस √2 ही इस बार बाहर कर लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस टर्म में ये बचेगा तो √2x, और इसमें बचेगा +5 बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ से या x प्लस √2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -√2। एवं दूसरा जो खंड है यहाँ पर देख सकते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0 है, या लिखेंगे √2x बराबर -5, इसीलिए x बराबर -5 बटे √2। यहाँ पर देखिए ये गुना में था तो ये भाग में चले आया, तो लिखेंगे अतः x बराबर -√2 एवं -5 बटे √2 है। तो इस प्रकार से ये यानी कि तीसरा सवाल भी हल हो चुका है। अब चौथे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, तो ये अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा साइड में, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बाद में अगर आप बनाते हैं सवाल को तो वहाँ पे अगर भूल गए तो इस जगह पे काम आएगा। अब चौथे सवाल को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें है 2x²। सबसे पहले तो सॉल्व लिखेंगे, चौथे सवाल को बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2x² - x और +1/8 बराबर 0 है। अब करना क्या है, लास्ट वाले को और शुरू वाले को गुना करना है, या एक हमारे पास ऑप्शन है कि इन सब के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। अगर एलसीएम ले लें 8 का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 दूना 16x² हो जाएगा, ये -8x हो जाएगा, और प्लस में 1 और बटे टोटल के नीचे 8 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया है तो इस तरह से प्राप्त हुआ। अब ये 8 को उस साइड अगर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16x² - 8x और +1 बराबर 0। 8 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, सेम उस तरह से हम लोगों के पास समीकरण प्राप्त हुआ है जिस तरह से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर देख रहे हैं, बटे में नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर 16 को और 1 को गुना करेंगे तो 16 आएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 8 हम लोगों को पुराना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से अगर भागा देंगे तो यहाँ पर 8 होता है, और फिर 2 से भागा देंगे तो 4 होगा, और ये जो है 4 और ये 2 दूना 4, तो 4 + 4 यानी कि 4 और +4 कर दें तो 8 हो जाता है, यानी कि 4x और +4x बराबर 8x होगा। और अगर माइनस में 8x पुराना है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो -4x - 8x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -4x - 4x बराबर -8x। तो देख सकते हैं 16x² को लिखेंगे -16x² लिख लेंगे, फिर 8x को लिखेंगे माइनस वाले को -4x - 4x और +1 बराबर 0। अब इन दोनों में आपको देखने मिलेगा 4 भी कॉमन मिल रहा है दोनों में, क्योंकि 16 के पास भी 2 4 है, 4 गुना 4, ठीक है। और यहाँ पे x भी मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 4 को और x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4, 1 4 बचेगा और 1 x भी बचेगा, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो केवल 1 बचाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको लिखना है। और इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा हो तो हम लोग माइनस यहाँ पर 1 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंदर वाले पीछे वाले के साथ यानी कि माइनस है, तो जो प्लस में यहाँ पर है तो उसके साथ माइनस लाने के लिए माइनस कॉमन लाना होगा, ठीक है, यहाँ पर ही देख करके। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लेना है, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगा माइनस का भी, तो इसलिए -1 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर प्लस में बच जाएगा 4x और माइनस में 1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे कि इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है इसमें पीछे वाले में देखिए माइनस है, और यहाँ पर देखिए पीछे वाले में प्लस है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा। यही चीज़ आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दोनों में 4x - 1 4x - 1 कॉमन आ रहा है, तो 4x - 1 अगर बाहर कर लें इसमें से तो यहाँ पर बचेगा 4x, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसमें से बचेगा यहाँ पर -1, तो -1 लिखेंगे बराबर 0। अब लिखेंगे या 4x - 1 बराबर 0,
या लिखेंगे 4x बराबर 1 आ जाएगा प्लस में, इसीलिए x बराबर 1/4। एवं दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0 है इस खंड के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x बराबर माइनस का प्लस बन जाएगा 1 और इसीलिए x बराबर 1/4 होगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/4 एवं 1/4 है। तो इसमें दोनों हल समान आए, यानी कि दोनों x का वैल्यू जो है वो बिल्कुल समान आ गया। तो इससे कोई तरह का हम लोगों को दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये 4 नंबर का भी बन चुका है। अब आगे लास्ट जो है 5वां नंबर का सवाल है, उसको भी बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब 5वां नंबर के सवाल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 100x² माइनस 20x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे, ये 5 नंबर का है तो 5 नंबर लिख के सॉल्व लिख लेते हैं। यहाँ पर उसी तरह से 4 नंबर लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, हालांकि कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। सवाल आपको दिख रहा है सामने। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी सेम वही काम करना है। आगे वाले को यानी कि ए को और सी को गुना करेंगे तो 100 गुना 1 करेंगे तो 100 होता है, और इसको हम लोगों को -20 लाना है। ठीक है, तोड़ के। तो अगर हम लोग 2 से भाग दें तो यहाँ पर 50 आएगा, फिर 2 से भाग दें तो यहाँ पर 25 आता है, फिर 5 से भाग दें तो 5 आएगा। तो अब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 10 और 10 20 होता है, लेकिन -20 पुराना है तो -10 -10 तो -20 हो जाता है। और x अगर लाना है साथ में तो दोनों के तीनों के साथ अगर x लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए -20x को हम लोग लिख सकते हैं -10x -10x। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ करना है हमें, 100x² माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए आपको मिलेगा कॉमन के तौर पर 10x, इसमें भी 10x है, इसमें भी 10x है। 10x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 100 में से 10 अगर निकल गया तो 10 बचेगा, चूंकि 10 गुना 10 100 होता है, और 1x बचेगा, माइनस में यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लास्ट वाला पीछे वाला माइनस में और यहाँ प्लस में है तो माइनस कॉमन आएगा, और कुछ भी देखिए कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 10x का 10x होगा और 1 का यहाँ पे -1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, इन दोनों में से भी देखिए 10x घटा 1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से अगर 10x घटा 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये 10x बचेगा, और इसमें से 10x घटा 1 कॉमन ले लेते हैं तो -1 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों खंड को x के यानी कि 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे या 10x घटा 1 बराबर 0, फिर 10x बराबर 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 1/10। एवं दूसरा जो है 10x घटा 1 बराबर 0 है, या लिखेंगे 10x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/10। तो इसमें भी देखिए दोनों हल समान आया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/10 एवं 1/10 है। तो इस तरह से समीकरण, जो 5 समीकरण हमारे पास दिए हुआ था 1 नंबर में, वो टोटल बन के तैयार है। तो किसी भी तरह से अगर इसमें कोई तरह का दिक्कत हो तो लिख कर हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। आगे अब 2 नंबर के सवाल को हम लोग बनाएंगे।